दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम 4 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने कि मार्च के महीने में सेट कर दिया है अपना रिकॉर्ड डेट बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का। आपको पता ही होगा कि जब कोई कंपनी बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है तो मार्केट में एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, लेकिन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है ये हम में से मोस्टली इन्वेस्टर्स को नहीं पता रहता है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए शुरू से लेकर अंत तक और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं वो मात्र एजुकेशन के पर्पस से, यहाँ पर किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो यहाँ पे जो 4 कंपनियां हम डिस्कस करेंगे, राइट, हम यहाँ पे बात करेंगे कि उनका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट क्या है मार्च के महीने में। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि अगर उन्होंने बोनस शेयर अनाउंस किया है तो उसका रेशियो क्या है, अगर उन्होंने स्टॉक स्प्लिट किया है तो उसका रेशियो क्या है, एंड इन्वेस्टर्स के लिए क्या मायने रखते हैं बोनस शेयर एंड स्टॉक स्प्लिट। यानी कि जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है या जब भी बोनस शेयर इशू करती है कोई भी कंपनी तो शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स पे खास तौर पे। तो यहाँ पर पहली कंपनी जो है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इस कंपनी ने आप ध्यान दीजिए तो 4:1 की रेशियो का बोनस शेयर अनाउंस किया था और इसकी इन्होंने एक्स डेट रख दी है 9 मार्च 2026। अब 9 मार्च 2026 जो एक्स डेट है इसका मतलब क्या है, साथ ही साथ ये जो 4:1 की रेशियो का बोनस शेयर इशू है इसका मतलब क्या है। तो इसको समझने के लिए हम शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि बोनस शेयर होता क्या है। तो मान लीजिए आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं एक पर्टिकुलर कंपनी में और आपके पास 100 शेयर्स हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के। अब कंपनी ने क्या किया कि 1:1 की रेशियो का बोनस शेयर अनाउंस कर दिया। तो यहाँ पे हर एक एग्जिस्टिंग शेयर पर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को एक एक्स्ट्रा शेयर ऐड ऑन करके मिल जाएंगे उसके ओवरऑल 100 शेयर्स पर। यानी कि अब उस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास 200 शेयर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे मोस्टली इन्वेस्टर्स इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 200 शेयर्स हो गए तो इन्वेस्टमेंट जो किया था वो अमाउंट भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए शेयर प्राइस यहाँ पे 500 रुपये का था और एक्स डेट हम मान लेते हैं 9 मार्च ही मान लेते हैं। तो एक्स डेट के पहले अगर 500 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और कंपनी ने 1:1 की रेशियो का बोनस शेयर दिया था, तो ऐसे केस में क्या होगा कि एक्स डेट पर जस्ट डिवाइड बाय 2 यानी कि 250 रुपये पे शेयर ट्रेड करने लगेगा। तो इमीडिएटली कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के ओवरऑल अमाउंट पर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि हम में से मोस्टली इन्वेस्टर को नहीं पता रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4:1 का मतलब अब आप बताइए कमेंट करके नीचे कि हर एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हर एक शेयर पर 4 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे या हर 4 शेयर पर 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे और शेयर प्राइस डिवाइड बाई कितना हो जाएगा एक्स डेट पर। ठीक है, तो ये जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये है क्यूपिड लिमिटेड। अब यहाँ पे इसका बिजनेस आप देखिए तो बिजनेस सेगमेंट में अपने सेगमेंट में फीमेल प्रोटेक्शन प्रोडक्ट के सेगमेंट में 59% का शेयर होल्ड करती है। ओवरऑल जितने भी प्रोटेक्शन सेल होती है उसका 59% शेयर होल्ड करती है ये पर्टिकुलर कंपनी। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ करीब करीब 102% के आसपास रहा है एंड इसके साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ करीब करीब 196% के आसपास रहा है। यहाँ पे अर्निंग्स पर शेयर 1.22 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें क्यूपिड लिमिटेड का तो प्रमोटर्स यहाँ पे करीब करीब 46% के आसपास हैं, 53% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे 1.5-2% के आसपास हमें FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो चारों के चारों कंपनियां हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट, इनमें एक फैक्टर कॉमन है और वो कॉमन फैक्टर क्या है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। इससे आपको समझने और सीखने को मिलेगा कि स्टॉक मार्केट में जस्ट बिकॉज कि कोई कंपनी बोनस शेयर दे रही है डज नॉट मीन कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है इसलिए बोनस शेयर दे रही है। अब कंपनियों का शेयर प्राइस जनरली मान लीजिए 1000 रुपये पे चल रहा है और वो बढ़ते बढ़ते किन्हीं कारणों से, हो सकता है कि वो रेवेन्यू एंड सेल्स उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है उसकी वजह से 5000 रुपये हो चुका है, तो ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उसकी पहुंच से बाहर चली जाती है। तो
कंपनी का मैनेजमेंट क्या सोचता है कि चलो भाई यहाँ पे कुछ बोनस शेयर अनाउंस कर देते हैं, स्टॉक स्प्लिट कर देते हैं, फेस वैल्यू को कम कर देते हैं जिससे कि प्राइस कम हो जाएगा। अब प्राइस यहाँ पे फिर से 500 रुपये हो गया। मान लीजिए फेस वैल्यू 10 की थी, इन्होंने फेस वैल्यू 1 का कर दिया, तो सीधे सीधे यहाँ पे 500 रुपये हो गया शेयर प्राइस। तो अब उनको लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर की पहुँच में ये स्टॉक आ गया है, इसलिए जनरली कंपनियाँ जो है स्टॉक स्प्लिट करती हैं एंड बोनस शेयर अनाउंस करती हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे बात करते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। तो आज की जो दूसरी स्टॉक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस स्टॉक ने भी 4:1 की रेशियो का बोनस शेयर अनाउंस किया और इसका जो रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट है वो है 6 मार्च 2026, यानी कि 6 मार्च 2026 के दिन ये पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक जो है डिवाइड बाय 5 पर ट्रेड करने लगेगा उसके प्रीवियस डे के प्राइस से। ठीक, यहाँ पे हर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हर एक शेयर पर 4 शेयर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी कि किसी के पास अगर 100 शेयर्स रहेंगे तो वो 100 शेयर्स तो उसके पास रहेंगे, 4 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी कि टोटल 500 शेयर्स हो जाएंगे। तो ये जो कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ये है LKP फाइनेंस लिमिटेड। अब ये पर्टिकुलर कंपनी क्या करती है, इसका अगर हम बिजनेस देखें तो इट इज़ इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंस एंड ट्रेडिंग इन शेयर एंड सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें LKP फाइनेंस का, तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए 50% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 41% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 9% के आसपास FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर कंपनी ने भी बोनस शेयर अनाउंस किया है 4:1 की रेशियो का, जिसकी की रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट आप कह लीजिए वो है 6 मार्च 2026। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। अब यहाँ पे इसके अगर हम रेवेन्यूज या बिजनेस जनरेटिंग सेगमेंट्स देखें तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज से करीब करीब 51% का बिजनेस है इनका, साथ ही साथ ERP इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज से 9%, सिस्टम इंटीग्रेशन से करीब 15% एंड क्लाउड एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज से करीब करीब 5% के आसपास ओवरऑल बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो ऐसे बिजनेसेस में ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज के अंदर क्या क्या इनके प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या इनके प्रोडक्ट्स हैं इनफैक्ट, एंड क्या एंथ्रोपिक क्लाउड या चैट GPT के जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विसेज होंगे वो इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए तो ऑलरेडी पर्टिकुलर कंपनी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रही है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कोलैबोरेशंस कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पे AI प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है इन्होंने, जेन AI प्रोडक्ट्स, एंड इसके साथ ही साथ सैप ग्रो के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप इन्होंने की है US में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिंगल ऑर्डर वर्थ ₹50 करोड़ एंड ओवर इन्होंने सिक्योर किया है पिछले 1 साल में। ठीक है, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर इनका देखें तो 75% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 25% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 1% के आसपास FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं। आपको ध्यान होगा हमने कहा था कि इन चारों कंपनियों में, दो ये डिफरेंट सेक्टर की कंपनियां हैं, इन्होंने किसी ने बोनस शेयर अनाउंस किया 4:1 का, किसी ने 1:1 का बोनस शेयर अनाउंस किया, किसी ने स्टॉक स्प्लिट किया, बट इन चारों में एक इम्पॉर्टेंट बात कॉमन है जो कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता होती है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है एक डिसीजन मेकिंग के लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। ठीक है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं आज की चौथी कंपनी के बारे में जिसने कि स्टॉक स्प्लिट किया है 1:2 की रेशियो का। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है यहाँ पे देखिए तो आप देख सकते हैं कि ओवर 557 करोड़ का रेवेन्यू है, साथ ही साथ यहाँ पे एबिटा करीब करीब 129 करोड़ का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे करीब करीब 88 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, ROE एंड ROCE अराउंड 33% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट यहाँ पे तय की गई है 9 मार्च 2026, पहले कुछ और थी, इन्होंने रिवाइज करके रिकॉर्ड डेट तय किया है 9 मार्च 2026। अब यहाँ पे 1:2 की रेशियो का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया गया है। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? बोनस शेयर हमने समझ लिया, राइट? ये ऐड ऑन करता है। स्टॉक स्प्लिट क्या करता है? ये मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई का मतलब किसी के पास अगर एक शेयर है किसी कंपनी का, उसने 1:10 की रेशियो का स्टॉक स्प्लिट कर दिया तो उसके पास मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10 हो जाएंगे। इस केस में शेयर प्राइस भी डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1:2 की रेशियो का स्टॉक स्प्लिट का मतलब आप लोग कमेंट में नीचे बताइए कि जिसके पास अगर 100 शेयर्स है तो उसके पास कितने शेयर्स हो जाएंगे और शेयर प्राइस एक्स डेट पर
कितना ट्रेड करेगा ये कमेंट करके बताइए। जब आप कमेंट करते हैं चीज़ों को तो आप एक्चुअल में वीडियो को फॉलो करते हैं और उसके बाद जब आप कॉपी पेन लेके बैठते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो ये चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेंगी, ये बात नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, तो जो फेस वैल्यू इनकी 10 की है उस फेस वैल्यू को ये 5 की कर देंगे। ठीक, फेस वैल्यू चेंज होता है। फेस वैल्यू क्या होता है इसके बारे में हमने वीडियोस में अपने डिस्कशंस कर रखे हैं, आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है कंपनी का। और जब फेस वैल्यू का स्टॉक स्प्लिट किया जाता है तो शेयर प्राइसेस पे इम्पैक्ट क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है इस केस में। तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो है टेनपैक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पे आप देखिए तो 52% के आसपास प्रमोटर्स हैं, 48% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 0.5% के आसपास हमें FIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था वीडियो में बीच दो बार हमने आपको बताया था इनफैक्ट कि इन चारों कंपनियों में एक चीज़ कॉमन है। अब वो कॉमन चीज़ क्या है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इस पर्टिकुलर कंपनी में केवल 18,948 हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इस पर्टिकुलर कंपनी में केवल 3,521 हैं जो कि सिल्वर टच टेक्नोलॉजी है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे LKP फाइनेंस में केवल 5,673 है एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स क्यूपिड में 1,45,806 है। अब ये अपवाद हो गई, यानी कि 3 कंपनियों में शेयर होल्डर्स की कमी है। अब जब शेयर होल्डर्स की कमी होती है तो कंपनियों में क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसको आपको सेल करना है, तो सेल करने के लिए बायर तो होने चाहिए, राइट। अगर शेयर होल्डर के नंबर ही कम है तो क्या ऐसी केस में लिक्विडिटी बनेगी? कमेंट करके जरूर बताइए और कमेंट करने से पहले इसके बारे में स्टडी करिए। जब आप स्टडी करेंगे तो ये बातें कभी नहीं भूलेंगे और इन बातों को आप नोट करते हुए फिर एनालिसिस किया करेंगे कंपनियों की। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी तरह का फ्री मनी बिल्कुल नहीं होता है बोनस शेयर एंड स्टॉक स्प्लिट। ये एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होता है जो कि कंपनी का मैनेजमेंट एक सर्टेन पर्पस के लिए लाती है, यानी कि स्टॉक प्राइसेस को रिड्यूस करने के लिए। यहाँ पर कंपनी की एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कंपनी की एनालिसिस करते समय हमें हमेशा बिजनेस मॉडल कंपनी का क्या है इस पे एनालाइज करना चाहिए, साथ ही साथ कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ क्या है इसको एनालाइज करना चाहिए, कंपनी के डेट लेवल्स क्या है ये देखना चाहिए एंड मैनेजमेंट के बारे में जरूर से जरूर स्टडी करनी चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से इन 4 स्टॉक्स के एग्जाम्पल से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, खासतौर पे स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस गिविंग शेयर्स के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, स्मृति की जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और हाँ, दोस्तों में शेयर जरूर से जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए।